के दुआओं के सिवाय प्रार्थना के आपको कुछ नहीं दे सकता। बस उनके चरणों में प्रार्थना कर सकता हूं कि बाबा श्याम आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दे। बस बोले श्याम प्यारे की। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा। किन्होंने किन्होंने इस भजन को सुना है? बोलिए भक्त और भगवान की। मैं हरियाणा में खड़ा हूं, खुद हरियाणा से हूं। मैं इसका न्यू एडिशन आपको सुनाता हूं जो ठेठ हरियाणवी में लिखा गया है। बात वही है लेकिन कहने का ढंग बदल गया। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे सुदामा जी हैं, द्वारपाल है और मुरली वाले ने तो होना ही होना है। सुदामा जी पहुंचे कन्हैया के महलों के बाहर और द्वारपालों से हाथ जोड़कर कुछ यूं विनती करी। क्या? रेखट पाछे ने द्वारपाल मन भीतर जाना से। सुदामा जी बोले हट जा भाई। रेखट पाछे ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से, मन भीतर जाना से। द्वारपालों ने पूछा भाई हु आर यू, कौन है तू? सुदामा जी ने छाती ठोक कर कहा, सारे हाथ ऊंचे और ताली बजाकर क्या कहा? यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना सीधा, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। सुनी द्वारपालों ने। फिर द्वारपाल बोले भाई मारी भी तो सुन ले। तने तो कहती बोले तू कित जा रहा मुंह उठा कह रहे? बोले हेलो किधर? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। तू कित जा रहा मुंह उठा कहने? हमने मरवाड़ा से, हमने मरवाड़ा से, हमने मरवाड़ा से। वो ना बिना परमिशन के अंदर गया, नौकरी पे तो लात लगेगी, राजा गर्दन भी काट देगा। इसलिए न्यू न जान तू भीतर ने तू बड़ा सयाना से, न्यू न जान तू भीतर ने तू बड़ा सयाना से। चल हट न्यू न जान तू भीतर ने तू बड़ा सयाना से। ताली बजाओ मिलके। तेरे पाँव में जूती न तन पर कपड़े, आया बड़ा चाल के यार पुराना है। और बोले पाँव में तेरे जूती ना तेरे लीले फटे पुराने, तेरे लीले फटे पुराने, तेरे लीले फटे पुराने। और कई दिना का भूखा धोरे नहीं खाने दाने, धोरे नहीं खाने दाने, धोरे नहीं खाने दाने। तू बड़े घरा का लागे, तू बड़े घरा का लागे। उनके ऊंचे बहुत घराने, उनके ऊंचे बहुत घराने। के दोनों का मेल बता थर कित कैसे याराने, थारे कित कैसे याराने, थारे कित कैसे याराने। बोला तू गरीब आदमी वो अमीर आदमी, तेरा यार कहां से हो गया? और फिर पूछा रे आया भला तू कित्ते, रे आया भला तू कित्ते के तेरा पता ठिकाना से, के तेरा पता ठिकाना से, के तेरा पता ठिकाना से। द्वारपालों ने कहा बोला भाई हु आर यू, व्हाट इज योर एड्रेस? बोला कोई पहचान पत्र ले रहा है गोद में? राशन कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड। अरे कोई सा कार्ड तो दिखा दे भाई जिसपे फोटो छप रहा हो, मोर लग रही हो सरकार की। नू तो कोई भी आएगा भीतर बढ़ जाएगा। मेरा नहीं जाने दिया, वहीं रोक दिया और बोले रे न्यू न जान तू भीतर ने तू खड़ा सयाना से, न्यू न जान तू भीतर ने तू खड़ा सयाना से। चल हट न्यू न जान तू भीतर ने तू खड़ा सयाना से।
आपकी बड़ी टाइट है, ताली बजाओ। बोले भाई, ओ भाई ताली बजाओ। जब अंदर नहीं जाने दिया तो थोड़े से नरम हो गए भगत जी। कहा तो ऐसे करके कह रहे थे नाम सुदामा है, और फिर बोले भाई मैं जात का बामण, पूजा पाठी काम से मेरा, पूजा पाटी का ना मेरा, पूजा पाठी काम से मेरा। और उड़ते थोड़ी दूर एक छोटा सा काम से मेरा, छोटा सा काम से मेरा, एक छोटा सा काम से मेरा। मैं कई दिन ते चलिया, मैं कई दिन ते चलिया, हेलो, मैं कई दिन ते चलिया, मैं कई दिन ते चलिया, होया ना विश्राम से मेरा, होया ना विश्राम से मेरा। एक बार बोलो तो भीतर जा, सुदामा नाम से मेरा, सुदामा नाम से मेरा, सुदामा नाम से मेरा। बोला नाम सुदामा है, जात का ब्राह्मण हूँ, यहाँ से थोड़ी सी दूर मेरा गांव है। 4-5 रात दिन पैदल चलने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। ना पेट में अन्न का दाना जा पाया है, ना मैं सो पाया हूँ। बस इतनी प्रार्थना, अंदर जाकर कह दो दर पर सुदामा गरीब आया, दर पर सुदामा गरीब। फिर बड़े प्रेम से बोले भगत जी, रे 2-4 दिन रहलू मने के डेरा लगाना से, अरे के डेरा लगाना से, मने के डेरा लगाना से। बोला एक आध दिन रुकूंगा, चाय पानी पीऊंगा अपने घर। मेहमान इतने अच्छे लगते हैं ना। देखो भाई घर हम बे, भाई साहब ने भी मेरा बोला कहीं गलती से एक हफ्ता रुक गए तो दूसरे कमर में खुसर पुसर कर रहे। बोला हाँ इसने रोज पराउठे पोपो ख्वाबने करना था ना, जा मैं भी चला जाऊंगा थोड़ी देर भजन गा के, घबराओ मत। अब ये बताओ कौन कौन ईमानदारी से चाहते हैं बचपन के तो बिछड़े हुए यार मिल जाएं? जो चाहते हैं पूरे पूरे महल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, ओ यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से, यो राजमहल का राजा मेरा यार पुराना से। ताली द्वारपालों का दिल नहीं पसीजा, ताली बजाते रहो ना। सुदामा जी ने अंतिम कोशिश करी, जैसे आप सब बैठे हो प्रभु के चरणों में, वो भी दरवाजे पर बैठ गए दीनहीन बनकर, वहीं आसन पाटी लेकर। और फिर क्या किया, जोड़े हाथ सुदामा ने की मिन्नत विनती भारी, की मिन्नत विनती भारी, की मिन्नत विनती भारी। सुदामा जी दीनहीन बनकर बैठ गए। जय हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारपालों को तरस आ गया, बोले हो सकता है बचपन का यार हो, बड़ी देर हो गई, कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी रो रहा है, कभी माथे को पटक रहा है। हमारा तो काम है कार्य करना, एक बार अंदर जाकर कह देते हैं राजा से, शायद यार हो। ताली। अब द्वारपाल महलों की तरफ जा रहे हैं संदेशा लेकर। कैसे? द्वारपाल गए महलों में, जब बात बतावन सारी, जब बात बतावन सारी, जब बात बतावन सारी। आहा, जैसे ही महलों में पहुंचे द्वारपाल तो क्या नजारा देखा, रुक्मण संग कन्हैया करे थे भोजन की तैयारी, रुक्मण संग कन्हैया करे थे भोजन की तैयारी। सुन के नाम सुदामा दौड़े, नंगे पैर मुरारी दौड़े, नंगे पैर मुरारी दौड़े, नंगे पैर मुरारी दौड़े, नंगे पैर। द्वारपाल महलों में गए, कन्हैया पटरे पर बैठे ही थे, उनकी धर्मपत्नी भोजन परोस रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ये गांधी जी के दर्शन करे तो बहुत दिन हो गए, और आने दो, इनसे क्या होगा। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया की धर्मपत्नी रुक्मण जी बस भोजन को परोस ही रही थी, इतने में द्वारपाल पहुंचे। बोले महाराज, द्वार पर एक भिखारी आया है फटेहाल, न सर पर पगड़ी न तन पर जामा, अपने आप को आपका मित्र बताता है और कहता है मेरा। यकीन मानिए आप सबने टीवी में झांकियों में देखा होगा कि जैसे ही कन्हैया के कानों में सुदामा शब्द पड़ा, शाम ने भोजन चप्पल सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ गए। सुदामा सुन के नाम सुदामा दौड़े, नंगे पैर मुरारी दौड़े, नंगे पैर रे दौड़े।
और जब श्याम सुंदर नंगे पैर दौड़े तो उनकी धर्मपत्नी सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ी? रे रुक मन सोचे किसकी खातिर छोड़ा खाना से, श्याम ने छोड़ा खाना, श्याम ने छोड़ा खाना से। बड़ी हैरान परेशान हुई, बोली भला ऐसा कौन है जिसके लिए त्रिलोक का स्वामी सब कुछ छोड़कर भाग गया? और फिर अपने आप से प्रश्न करके बात करके बोली, जरा मैं भी देखूं कौन श्याम का यार पुराना से, जरा मैं भी देखूं कौन श्याम का यार पुराना से, ओ जरा मैं भी देखूं कौन श्याम का यार पुराना से। बोलिए श्याम प्यारे की। अंतिम पंक्ति है, ध्यान देना, ताली बजाइए मीठी मीठी। इस भजन का निचोड़ है ये ताली, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, ताली बजाइए। जय श्री श्याम भाई, 2 बार जय श्री श्याम, 4 बार जय श्री श्याम मेरे भाई। जय श्री श्याम के लिए तो बिछने के लिए तैयार है। जय हो, ताली। श्याम ने बचपन के यार को सामने खड़ा पाया, वर्षों बाद मिल रहे हैं। आहा हा हा। जरा अपने जहन में उस दृश्य को उभारिए, सोचिए जो मैं कहने वाला हूं। और जब 2 बचपन के यार मिले, एक दूजे से मिल गए पुराने यारी, मिल गए पुराने यारी, मिल गए पुराने यारी। आहा, श्याम ने देखा मैं हीरे मोती में लदा हुआ हूं, सोना चांदी मेरे वस्त्रों में जड़े हैं। मेरे बचपन का इकलौता यार जिसके तन पर एक लंगोटी वो भी फटी हुई। और जब यार की हालत देखी तो यार की दशा, श्याम के नैना भर गया पानी, नैना भर गया पानी, श्याम के नैना भर गया पानी, श्याम के नैना भर गया पानी, श्याम के नैना भर गया पानी। श्याम की आंखों में आंसू अपने बचपन के यार को दुख में देखकर। पर कलयुग में उल्टा है, कलयुग में लोग अपने दुख से कम रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी के दुख से ज्यादा खुश होते हैं। उनको सुखी नहीं देख सकते, उनको तकलीफ हो तो खूब आनंद आता है। अगर थोड़ी बहुत तरक्की कर ले तो उसमें भी उनको तकलीफ है। खुद के घर में चाहे फॉर्च्यूनर खड़ी हो, पर कोई रिश्तेदार बेचारा कहीं से कोई एल्टो खरीद लाया सेकंड हैंड, वो भी आंखों में खटकती, अच्छा गाड़ी ले आया भाई। कलयुग है। लेकिन उस द्वापर में देख यार की दशा, श्याम के नैना भर गया पानी। और कहते हैं किसी अमीर मित्र के यहां जाओ, उपहार लेकर जाइए, अगर खाली हाथ जाओ तो खुद का उपहास उड़ता है। कुछ करो या ना करो, लिफाफा जरूर लेकर जाना चाहिए। सुदामा भी लेकर गया था, खुद के घर में खाने को नहीं था। उनकी धर्मपत्नी गई पड़ोस में, चंद मुट्ठी चावल के मांग कर लाई। आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर पैकिंग पेपर है 5 रुपए का, उसमें पैक कर दो, पता ही नहीं चलता अंदर सोना है या राख है। जाने जगत कहानी, गरीब सुदामा के दिन फिर गए। जाने, देखकर बोलो, देखकर। गरीब सुदामा के दिन फिर गए, जाने जगत कहानी। गरीब सुदामा के दिन फिर गए, जाने जगत कहानी। तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे उस पोटली में से, रुक्मण जी ने हाथ पकड़ लिया, बोली बस प्रभु, 2 लोक में तो 2 मुट्ठी में तो 2 लोक का राज दे दिया, अगर तीसरी मुट्ठी भी भर लोगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। सही समय पर रुक्मण जी पहुंच गई, वरना उस दिन कन्हैया का विदाई समारोह हो गया होता। और जानते हो उस वक्त हाथ क्यों पकड़ा? सुनो, उसका कारण है। हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, कुछ तो करो जी विचार, सुनो जी भरतार, ओ दानी दातार कृष्ण मुरार। बोली जानती हूं आपके बचपन का यार आया है, पर उसको केवल उतना दो जितनी उसकी जरूरत है, जितनी उसकी आवश्यकता है। क्यों? इंसान अपनी औकात से ज्यादा पाकर आपको भूल जाता है, खुद को भगवान समझने लगता है। क्षमा करे, मैं थोड़ा सा कड़वा हूं। बहुत ऐसे पिछले दिनों अभी हुए, पिछले 4-5 सालों में, जो कहते थे मैं शिव जी का अवतार हूं,
मैं राम का अवतार हूं, मैं फलाने का अवतार हूं, और वो सारे के सारे अब कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गए हैं, जहां कृष्ण जी का जन्म। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? ये वही है जिनको औकात से ज्यादा मिला। मैं तो ये सब बाबा कहलवाते थे। मैं कीर्तनों में जाता हूं, सबसे कहता हूं भाई देखो, दुश्मन कह दो, दोस्त कह दो, बेटा कह दो, भाई कह दो, पर बाबा ना कहिए भाई। बाबा कहने तो बहुत डर लगने लग गया। बाबा तो केवल वही ठीक लागे बस। बोले श्याम प्यारे की। कहने लगी रुक्मण, आया है सुदामा यार तुम्हारा, आया है सुदामा यार तुम्हारा, पर दीजिए वही जो दरकार, सुनो जी भरतार, ओ दानी दातार कृष्ण मुरार। गरीब सुदाम गए जाने जगत कहानी, सीख ले लखा सीख ले तू भी शाम से प्रीत निभानी, रे शाम से प्रीत निभानी। इस भजन की अंतिम और सबसे सुंदर पंक्ति। आप सारे गुणी और ज्ञानी लोग बैठे, मैं एक मूर्ख हूं। इस लाइन को, अर्थात इस कलयुग में किसी को अपना यार बनाना या अपने आप को किसी का मित्र कहलवाना बड़ा मुश्किल काम है। आप सब जानते हैं कलयुग में बाप बड़ा ना भैया सब तय बड़ा। हम बे सबने भी रहा भाई, सारे समझदार हैं, सारे कह रहे भैया। मैं तो पहले कह रहा हूं सारे समझदार अड़े बैठे भाई, पर क्या करें, इसके बगैर चलता भी तो नहीं है। ये भगवान ने टंकी गलत फिट कर दी, इसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आइए, रखो वे मुश्किल बहुत जगत में यार कहाना से, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसू श्याम ने। अब यहां एक छोटा सा प्रश्न उठा, क्या कन्हैया के घर में पानी की कमी थी जो आंसुओं से चरणों को धुलाया? भाई पानी से भी धुलवा सके था, पर उसका कारण था। देखो, जब हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई पानी गर्म कर ले, थोड़ा सा नून गिर के सेक ले, आराम मिलेगा। कभी अब आप लोगों ने अगर अपने आंसुओं को होंठों तक आने दिया हो तो आपने देखा होगा कि आंसू गर्म होते हैं। देख रहे हैं, मैं तो बस उनके कहने पर आ गया था, वरना मैं आना नहीं चाहता था। मैं बहुत खुदगर्ज हूं, पर क्या करूं, त्रियाहट के आगे सबको झुकना पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा झुके, मैं तो इंसान हूं। और जैसे ही कहकर सुदामा चलने लगा, पहले वाले भजन में आनंद आया, इस कड़ी को आगे लेके जाऊं, थोड़ा सा 4 लाइन हो रही। जैसे ही कन्हैया से विदा लेके जाने लगा, सुदामा ने हाथ पकड़ लिया और जानते हो क्या बोला? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे भाई घने दिना में बालक थारे जब रोज खेल के। आइए 4 लाइनें इस भजन की, मीठी मीठी ताली, 1 2 3।